हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अगेन आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल की एज ग्रुप के हैं तो आप कुछ इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट उन्हें तैयार करके दे सकते हैं और साथ ही उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द वर्ड स्टार्टेड विद वावल एंड कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं। बच्चों को इन सारे वर्ड्स को देखना है और जो भी वर्ड्स वावल की कैटेगरी में आते हैं उन्हें वावल्स की कैटेगरी में लिखना है और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में लिखना है। बच्चों को वावल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कैसे बच्चों को समझाया जाता है, ये बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बच्चे अगर जब ग्रेड 1 में आते हैं तो इसे थोड़ा सा वास्ट वे में बच्चों को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट आप उन्हें दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का कॉन्सोनेंट और वावल क्या है और उसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चे, ये इस वर्कशीट से बच्चे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पिजन, तो पिजन में जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, तो बच्चों को कॉन्सोनेंट वाले एरिया में पिजन लिखना है। उसी तरह से ये है एस्केलेटर, एस्केलेटर ई से स्टार्ट होता है तो ई एक वावल है तो बच्चे को एस्केलेटर वावल की कैटेगरी में लिखना है। इसी तरह से बच्चे को पढ़ना है और जो भी वर्ड्स कौन से यानी वावल में आते हैं तो वावल में लिखने हैं और जो वर्ड कॉन्सोनेंट कैटेगरी में आते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट में लिखते हुए इस तरह से वर्कशीट को कंप्लीट करना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लेटर्स केयरफुली, सर्कल द लेटर्स दैट इज रॉन्गली रिटन इन ईच वर्ड्स। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चे को हर एक वर्ड को केयरफुली देखना है और जो भी इनमें मिस्टेक है, जो भी वर्ड्स में कोई भी मिस्टेक है तो उसे सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है क्वीन, तो क्वीन में बच्चे ने एन को सर्कल किया है क्योंकि क्वीन में सारे लेटर स्मॉल हैं और एन जो है वो कैपिटल में है, तो ये गलत वे है राइटिंग का, तो बच्चे ने इसे सर्कल किया है। उसी तरह से नेक्स्ट है जंप, जंप का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है लेकिन जो वे ऑफ राइटिंग है यानी JUM जो है वो स्मॉल में है, P कैपिटल में दिया गया है, तो ये गलत है क्योंकि P भी स्मॉल में होना चाहिए, तो इसे बच्चे ने सर्कल किया है। उसी तरह से नेक्स्ट है लॉन्ग, तो लॉन्ग में सारे जो वे ऑफ राइटिंग और स्पेलिंग सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो इसमें बच्चे को कुछ नहीं करना। सेम वे कैंगरू, कैंगरू में जो सेंटर में जो ओ है ये बच्चे ने सर्कल किया इसलिए क्योंकि ये गलत वे में है, ये स्मॉल में होना चाहिए जबकि ये कैपिटल में लिखा गया है। कुछ इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें उनकी प्रैक्टिस में। इस तरह की वर्कशीट बच्चों को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस की जाती है जब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से किसी वर्ड को लिखा जाता है, कब कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए, कब स्मॉल लेटर यूज़ करना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट से बच्चे काफ़ी ईजिली लर्न करते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं जिससे कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से वर्ड को लिखा जाता है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स दैट हैज़ लॉन्ग वावल साउंड। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, बच्चों को इनमें जो भी लॉन्ग वावल साउंड्स वाले वर्ड हैं उन्हें सर्कल करना है। लॉन्ग वावल साउंड्स और शॉर्ट वावल साउंड्स बच्चों को किंडरगार्टन में ही पढ़ा दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लॉन्ग वावल साउंड इट मीन्स, लॉन्ग वावल साउंड वो साउंड होते हैं जिनके जैसे जो भी वावल्स होते हैं AEIOU उनके एग्जैक्टली जो ओरिजिनल सेम साउंड होते हैं, यानी ए का साउंड ए होना चाहिए, ई का साउंड ई, आई का साउंड आई, ओ का साउंड ओ और यू का साउंड यू। यानी कोई भी वर्ड को बच्चे अगर पढ़ते हैं उसमें अगर बच्चों को लॉन्ग वावल साउंड आता है तो बच्चे को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे ये है एंट, तो आ साउंड आ रहा है ए का, तो ये शॉर्ट वावल साउंड है। इसी तरह से ये है ग्रेप, तो ग्रेप में ग्र एप, तो ए जो का जो साउंड है वो ए साउंड ही आ रहा है, तो ये लॉन्ग वावल साउंड है। इसी तरह से बिग, ब ई ग, बिग, तो इसमें ई आई का जो साउंड है वो ई यानी शॉर्ट वावल साउंड है, तो इसे सर्कल नहीं करना। उसी तरह से केक में ए का साउंड जो है वो लॉन्ग वावल साउंड है। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। इसमें बच्चों को आप चाहें तो लॉन्ग वावल साउंड सर्कल करने के लिए दे सकते हैं या फिर शॉर्ट वावल साउंड दे सकते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस इस पर बनी रहे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 वर्ड्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राफ से रिलेटेड वर्कशीट दी हैं, जैसे श डायग्राफ, च डायग्राफ, फ डायग्राफ, थ डायग्राफ। बच्चों को किंडरगार्टन में ही डायग्राफ्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, तो कुछ इस तरह से बच्चों को ग्रेड 1 में भी इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को जो भी डायग्राफ दिए गए हैं उससे रिलेटेड कोई भी 4 वर्ड्स लिखने हैं। ये जितने भी डायग्राफ्स हैं ये किसी भी वर्ड के यानी सेंटर में, लास्ट में या उनके बिगिनिंग में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है श में शॉप, शॉट, शिप, शूट। उसी तरह से यह है च, चिप, चीक, चिप, चार्ट। उसी तरह से फ है एलिफेंट, स्पीयर, फोन, डॉल्फिन। थ में थिक, थिन, दे, देम। तो इस तरह से बच्चों को आप डेली बेसिस पे ज़रूर दें डायग्राफ से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए। इससे बच्चे स्पेलिंग भी लर्न करते हैं और बच्चों की डायग्राफ्स पे जो प्रैक्टिस है वो भी बनी रहती है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द अंडरलाइन नाउन इन ईच सेंटेंस, टेल इफ द नाउन इज प्लेस, पर्सन और थिंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं और हर एक सेंटेंस में जो भी नाउन है उसको अंडरलाइन किया गया है। बच्चे को हर एक सेंटेंस को देखना है, पढ़ना है और उसमें जो नाउन है जिसको अंडरलाइन किया गया है
वो कौन सा नाउन है, यानी कि वो प्लेस है, पर्सन है या थिंग है, वो बच्चे को आइडेंटिफाई करते हुए दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वी लाइक टू गो टू द जू, यहाँ पे जू को अंडरलाइन किया गया है। तो जू एक नाउन है, लेकिन वो किस तरह का नाउन है बच्चे को ये बताना है। तो जो क्योंकि एक प्लेस है तो बच्चे को यहाँ पे दिए गए स्पेस में प्लेस लिखना है, यानी जू एक प्लेस है जो कि प्लेस को सिंबलाइज कर रहा है। तो जू नाउन है जो कि प्लेस से रिलेटेड है, तो बच्चे को यहाँ पे प्लेस से लिखना है। उसी तरह से द कार वॉज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे कार को अंडरलाइन किया गया है। तो कार कौन सा किस तरह का नाउन है, थिंग, तो बच्चे को यहाँ पे थिंग लिखना है। उसी तरह से आई कुड नॉट सी द बॉय, बॉय कौन सा नाउन है, पर्सन, तो पर्सन लिखना है। शी वॉज गोइंग टू द कैच द बॉल, यहाँ पे बॉल को अंडरलाइन किया गया है, बॉल क्या है, थिंग है, तो बच्चे को थिंग लिखना है। उसी तरह से द स्टोर इज ओपन ऑन संडे, यहाँ इस वाले सेंटेंस में स्टोर जो है वो नाउन है, इसे अंडरलाइन किया गया है। अब ये जो अंडरलाइन नाउन है ये किस तरह का नाउन है, ये है प्लेस, तो बच्चे को यहाँ पे प्लेस लिखना है। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप नाउन की प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। इससे बच्चों को आप ये समझा सकते हैं कि नाउन क्या है। बच्चों को आप या तो अंडरलाइन करने के लिए दे सकते हैं, पहचानने के लिए, और फिर लिखने के लिए कि वो किस तरह का नाउन है, या फिर बच्चों को कुछ इस तरह से आप अंडरलाइन करके ये पूछ सकते हैं कि वो किस तरह का नाउन है, बच्चे को उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं। इससे दोनों ही तरीके से बच्चों की जो नाउन पे प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग वर्ड ऑन द लाइन। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको बच्चों को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। यानी पहला है आई डैश अ टीचर, तो यहाँ पे एम आएगा या इज, तो यहाँ पे लिखा है आई एम अ टीचर। सेम वे यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, आर या एन, सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसी तरह से इट वॉज डैश अमेजिंग डे, ए या एन, सो इट वॉज एन अमेजिंग डे। नेक्स्ट आई लाइक केक डैश आइसक्रीम, और आएगा या एंड, सो एंड, यानी आई लाइक केक एंड आइसक्रीम। सो कुछ इस तरह से बच्चों को आप सिंपल सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि बच्चों की डेली की प्रैक्टिस पे बनी रहे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑल द एडजेक्टिव्स फॉर हेल्पिंग स्क्वेरल टू फाइंड इट्स वे टू एक्रोन। यहाँ पे मैंने एक मेज वे में बच्चों को फन वीक वर्कशीट दी है, जिसमें बच्चों को क्या करना है, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन्हें कलर करते हुए स्क्वेरल को एक्रोन तक पहुँचाना है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बच्चों को ये किस तरह से समझाएं, ये मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि बच्चों को एडजेक्टिव्स इंट्रोड्यूस कर दी जाती है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि ग्रेड 1 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं बच्चों को हर एक इसमें मेज बॉक्स में देखना है, जो भी एडजेक्टिव्स हैं उन्हें दिए गए कोई भी कलर से बच्चों को कलर करते हुए स्क्वेरल के लिए एक वे बनाना है, जैसे फास्ट, हैप्पी, ब्राइट, ह्यूज, यंग, हॉट, स्वीट, हार्ड, लाउड, लॉन्ग, हाई, सॉफ्ट, स्मूथ, माइल्ड, ड्राई, रेड, कर्ली। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। इस वे से जो स्क्वेरल के लिए एक वे बनता है जो कि एक्रोन तक है। तो बच्चों को दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं उन बॉक्सेस को कलर करना है। एक बार बच्चे इसे फिल कर देते हैं तो बच्चों को यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है, यूजिंग वन और मोर अबाउ एडजेक्टिव्स मेक अ सेंटेंस। तो यहाँ पे बच्चे ने जितने भी ये एडजेक्टिव्स को कलर किया है इसमें से कोई भी एक या उससे ज़्यादा कोई भी एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए बच्चों को एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो जैसे बच्चे ने लिखा है द सन इज़ वेरी ब्राइट एंड ह्यूज, यहाँ पे इस सेंटेंस में ब्राइट और ह्यूज दोनों ही इस दिए गए जितने भी वर्ड्स में से दो वर्ड्स को बच्चे ने यूज़ किया है जो कि एडजेक्टिव हैं और इस तरह से सेंटेंस बनाया। तो कुछ इस तरह से बच्चों की आप डेली की प्रैक्टिस करा सकते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। इससे बच्चे एडजेक्टिव की कॉन्सेप्ट को भी क्लियरली और समझेंगे और साथ ही उनकी प्रैक्टिस इस पर बनी रहेगी। और बच्चों को आप कुछ इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों का सेंटेंस फॉर्मेशन का जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ होता रहे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, रिमेंबर टू यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको स्क्रम्बल्ड फॉर्म में लिखा है, यानी कि इन्हें जम्बल्ड कर दिया है। बच्चों को इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ है एंड, लाइक, आई, चिकन, राइस। अब ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, बच्चों को इसे करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को फॉर्म करना है। जैसे आई लाइक राइस एंड चिकन, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को लिखते समय बच्चों को ये ध्यान देना है कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है या लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। उसी तरह से जब सेंटेंस एंड करता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप दिया जाता है। तो ये बच्चों को इस तरीके से बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बच्चों को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे कि उन्हें करेक्ट वे में सेंटेंस को लिखना यानी फॉर्म करना सिखाया जाता है। और किसी भी सेंटेंस को लिखते समय कब कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए
और कब फुल स्टॉप, वो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ ईच। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये बच्चों को किंडरगार्टन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो साउंड और जो एंडिंग लेटर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है सैंड, तो सैंड से रिलेटेड बच्चों को राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे बच्चे ने लिखा बैंड, हैंड, लैंड, उसी तरह से ये है पिंक, सिंक, लिंक, ऑइंक, रेन, स्टेन, पेन, वेन, ट्री, थ्री, फ्री। तो बच्चों को आप इस तरह से कुछ राइमिंग वर्ड्स दे सकते हैं। बच्चों को राइमिंग वर्ड्स किंडरगार्टन में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है सीवीसी वर्ड्स के तौर पे। बच्चों को सीवीसी वर्ड्स जैसे कैट, बैट यानी 3 लेटर वर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को किंडरगार्टन में इंट्रोड्यूस किया जाता है राइमिंग वर्ड्स। बच्चे जब ग्रेड 1 में आते हैं तो उन्हें 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स के थ्रू भी राइमिंग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप, अगर बच्चे आपके ग्रेड 1 में हैं तो उनको 4 लेटर से आप बच्चों को जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो दे सकते हैं, जिससे कि उनको कई नए वर्ड्स भी याद हों और उनकी स्पेलिंग भी बच्चे इजीली लर्न कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 वर्ड्स इन ईच कॉलम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। बच्चों को उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, यानी कि बच्चों को पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स क्या होते हैं जो नाउन में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नाउन के अंदर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे लिखना है। जैसे पर्सन में आ जाएगा मदर, ग्रैंडमा, फादर, अंकल, दर्श। उसी तरह से प्लेस में हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, जिम। एनिमल में हर कोई भी एनिमल बच्चे लिख सकते हैं, उसी तरह से थिंग में कोई भी थिंग लिख सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। बच्चे एक बार जब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग समझने लगते हैं तो आप इजीली बच्चों को नाउन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउन कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करें ये उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग को सिखा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सारी वर्कशीट इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।